30 अप्रैल है सैटरडे और मार्केट आज बंद है ऑब्वियसली। तो कल के जो फिगर्स थे मार्केट ऑलमोस्ट 0.8% इंडियन मार्केट गिरा था, जबकि सेम टाइम अमेरिकन मार्केट डेज पे 1.8% बढ़ा था। तो उम्मीद थी कि हमारी मार्केट भी बढ़ेगी, लेकिन हुआ नहीं। 0.8% से गिरा। सारा दिन तो ऊपर रहा, काफ़ी हाइज बनाए, अच्छी खासी 200 पॉइंट की तेज़ी थी, प्लस ही थी। लेकिन क्लोज होते होते आखिरी 1-2 घंटे में ऑलमोस्ट 1% के करीब, 0.85% के करीब मार्केट गिर गया। सारे सेक्टर्स नेगेटिव में रहे, जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है। निफ्टी बैंक हो, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, पूरे सेक्टर्स आज नेगेटिव में ही रहे और इवेंचुअली मार्केट भी अच्छा खासा नीचे क्लोज हुआ। स्पेशली निफ्टी एनर्जी काफ़ी नीचे रहा, 1.56% निफ्टी एनर्जी नीचे रहा। बहरहाल ये तो मार्केट में चलता रहता है, किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे। लेकिन हम जो स्टॉक बेसिकली लाते हैं, डेली एक ही स्टॉक शो करते हैं जिसकी परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली काफ़ी तगड़ी हो और रिसेंटली भी इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो, और फंडामेंटली जो स्टॉक काफ़ी अच्छी है उसी को हम डेली बेसिस पे एक स्टॉक सिर्फ लाते हैं आपके सामने, राइट। तो अभी आज जो स्टॉक लाए हैं ना, वो आईटी कंपनी की स्टॉक है, काफ़ी तगड़ी कंपनी है, टॉप 5 कंपनी में आ रही है। हिस्टोरिकली उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रही है। लेकिन यहाँ रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि आईटी कंपनीज ओवरऑल इन जनरल पिछले 2-3 महीने से काफ़ी गिर रही है। काफ़ी रीजंस है उसके, काफ़ी गिर भी रही है। स्पेशली इंडिया में जो आईटी कंपनियों में जो गिराव देखा गया है, क्रॉस द बोर्ड देखा गया है। सारी कंपनीज में काफ़ी लोग कंपनी छोड़ के स्विच भी कर रहे हैं कोविड के बाद, और कंपनी की एक्सपेंसेस भी बढ़ी हुई है। आपने कई सारे न्यूज़ पढ़े होंगे, क्योंकि अब पूरा ऑफलाइन हो गया है काम, लोग ऑफिसेज में आ रहे हैं और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ रही है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये एक टेम्प्रेरी फिनोमिना है। इवेंचुअली थिंग्स विल गेट सेटल्ड आउट, और आईटी के बिना, आईटी एंड बैंकिंग सेक्टर के बिना ओवरऑल इकोनॉमी ही ग्रोथ नहीं कर सकती है। तो थिंग्स विल पिकअप और आईटी भी जो सेक्टर है ओवरऑल परफॉर्म करेगा। तो कंपनी जो आज हम लेके आए हैं टॉप 5, जैसे मैंने कहा टॉप 5 कंपनी में आ रही है, और इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। 4th क्वार्टर रिजल्ट आउट है, जैसे हम लोग अपने स्लाइड्स में देखते हैं। काफ़ी डिटेल में रिजल्ट्स वगैरह देखते हैं, तो वो भी देखेंगे। लेकिन पहले इनिशियली हम लोग कंपनी के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोर इन्फॉर्मेशन है, उनको देख ले, एक बर्ड्स व्यू मिले कि कंपनी कितनी बड़ी है और कंपनी के जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या कह रही है। तो जो मार्केट कैपिटल है ऑलमोस्ट 292 करोड़ के करीब मार्केट कैपिटल है, विच इज़ ह्यूज बाय एनी स्टैंडर्ड। जैसे मैंने कहा टॉप 5 पे है। और 52 वीक्स हाई एंड लो देख ले तो 1378 52 वीक्स हाई है और 891 52 वीक लो है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो करेंटली जो मार्केट प्राइस इस कंपनी का है 1079 1080 के करीब है। तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट डिस्काउंट बाई 21%। 22% से कंपनी डिस्काउंट में मिल रहा है, और इतनी बड़ी डिस्काउंट आईटी कंपनी में जनरली होती नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा रिसेंटली काफ़ी डाउनसाइड देखा गया है ओटी कंपनी में, जिस वजह से, और कोई मेजर रीज़न भी नहीं है। हाँ, एक आध क्वार्टर की प्रॉफिट अगर 19-20 है वो समझ में आता है, कोई जेन्युइन रीज़न होता है जिसके वजह से मार्केट ओवर रिएक्ट भी करता है, राइट। मार्केट कई बार न्यूज़ के वजह से ओवर रिएक्ट करता है। हल्की सी न्यूज़ से बहुत तेज़ चढ़ भी जाता है, और हल्की सी नेगेटिव न्यूज़ से बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी करता है। तो ओवरस्टेटेड होता है कई बार मार्केट की रिएक्शन, ऊपरी तरफ भी और निचले तरफ भी। लेकिन यहाँ हम लोग जो उन्हीं स्टॉक की बेसिकली बात करते हैं जो हमारे समझ से फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिनको हम लोग सारे पैरामीटर, सारे मैट्रिक्स पे कंपेयर करके भी देखते हैं, इवैल्यूएट करके भी देखते हैं। तो 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है, और कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट अभी ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के करीब है। काफ़ी ह्यूज कंपनी, और डेट ऑलमोस्ट ज़ीरो है ही नहीं। कोई उधार इस कंपनी के पास नहीं है। तो आईटी कंपनी है। द कंपनी इज़ HCL लिमिटेड, HCL टेक है जो कंपनी की जिक्र यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। HCL टेक इज़ द नेम ऑफ द कंपनी,
और अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका इनिशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है इमीडिएट प्रीवियस 2 क्वार्टर्स की। जनरली जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़रूरी है हिस्टोरिकल डेटा तो आप देखें और जो रीसेंट डेटा है जो इमीडिएट पास्ट का है वो भी देखें। तो हम लोग पिछले 2 क्वार्टर की रिजल्ट इवेलुएट करते हैं, सेल्स और प्रॉफिट जो लेटेस्ट 2 क्वार्टर्स है उसको विज़ लास्ट ईयर सेम पीरियड कंपेयर करते हैं। पॉसिबल है, जैसे यहाँ भी आप देखेंगे कि एक क्वार्टर में हल्का सा फॉल आया है और रीजंस भी उसके हैं जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया है। और उसके बाद हम लोग ओवरऑल हिस्टोरिकल लॉन्ग टर्म पीरियड के डेटाज भी देखते हैं। तो जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है ईयर ऑन ईयर सेल्स जो 4th क्वार्टर्स का रिजल्ट आउट है 15% सेल्स बढ़ा है विज़ लास्ट ईयर। और पिछले 3rd क्वार्टर का रिजल्ट आप देखें सेल्स ऑलमोस्ट 16% बढ़ा है। तो दोनों फ्रंट में अच्छी खासी आपको ग्रोथ दिख रही है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 4th क्वार्टर में बहुत अच्छा जंप हुआ है प्रॉफिट में, ऑलमोस्ट 226% की प्रॉफिट में जंप हुई है, ठीक ठाक जंप हुई है। और 3rd क्वार्टर में जिसके वजह से स्टॉक प्राइस भी काफ़ी गिरा था, 3rd क्वार्टर वर्सेस लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑलमोस्ट 13% कम हुआ है। तो रिसेंट जो इमीडिएट ट्रेंड है लेटेस्ट क्वार्टर्स की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है और हिस्टोरिकली भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छी हैं जो हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म डेटा हम लोग देख रहे हैं, पिछले ऑलमोस्ट 9 साल का डेटा देख रहे हैं। अगेन सेल्स एंड प्रॉफिट की कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये 2 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लॉन्ग टर्म आप देखें, पिछले 9 साल का डेटा देखें तो हर साल ऑलमोस्ट कंपाउंडिंग 14% बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ हैज़ बीन अराउंड 14% द सेल्स ग्रोथ, और 5 ईयर्स का 12, 3 ईयर्स का भी 12, और पिछले साल का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखे वो ऑलमोस्ट 14% रहा है, राइट। सो दिस इज़ द सेल्स ग्रोथ जो आपके स्क्रीन में अभी आ चुका है। ये ईयरली ग्रोथ की हम बात करें। इसी तरह से प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आप देख रहे हैं अगेन 9 साल का जो कंपाउंडिंग कैगर जिसे हम कहते हैं, प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट ग्रोइंग बाय 14%, मतलब हर साल कंपनी की प्रॉफिट 14% से बढ़ रही है अगर आप पिछले 9 साल का डेटा ले रहे हैं। और 5 साल का डेटा 9% से बढ़ रहा है हर साल, 3 साल का 10% से। और अगेन लास्ट ईयर की जो प्रॉफिट है वर्सेस लास्ट ईयर अगर आप कंपेयर करें 1 साल की प्रॉफिट, इट हैज़ ग्रोन बाय 21%। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ता रहे कंपनी का और कंटिन्यूसली सेल्स भी बढ़ता रहे। टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों जगह आपको अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। कई बार होता है कि सेल्स बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है लेकिन उसके एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आपकी प्रॉफिट नहीं बढ़ेगी, आपकी कैश फ्लो नहीं बढ़ेगी तो आपको ग्रो करने में काफ़ी तकलीफ़ होगी, डिविडेंड देने में भी काफ़ी तकलीफ़ होगी। तो इस पैरामीटर में काफ़ी अच्छे फिगर्स लगे हम लोग देखने जा रहे हैं। वो है फ्री कैश फ्लो। मैं हर बार कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैश जनरेट करना, प्रॉफिट बनाना ही इट इज़ नॉट इनफ इफ़ यू आर ओनली मेकिंग प्रॉफिट, यू नीड टू जनरेट गुड एंड हेल्थी कैश फ्लो एज वेल। तो कैश फ्लो की बात करें अगेन पिछले 9 साल के डेटा ले तो ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग कैश फ्लो रहा है 16%, पिछले 5 साल में इम्प्रूव हुआ है विच इज़ अराउंड 25%, पिछले 3 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखी है 40%, और पिछले साल का अगर कैश फ्लो आप देखें तो 14% से गिरा है क्योंकि 1-2 क्वार्टर भी ऐसे गए जैसे 3rd क्वार्टर हमने देखा प्रॉफिट गिरी है तो कैश फ्लो भी वहाँ गिरी है। इस वजह से क्योंकि एक क्वार्टर रिजल्ट सही नहीं रही, इस वजह से इस कंपनी की स्टॉक प्राइस भी काफ़ी गिरी है। लेकिन अगेन जो 4th क्वार्टर आप देख रहे हैं वहाँ स्टॉक ने कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, सेल्स में भी आपको ठीक ठाक ग्रोथ दिखी है और प्रॉफिट में भी ठीक ठाक ग्रोथ दिखी है। अब अगले पैरामीटर में आ जाते हैं जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आईटी कंपनी में जनरली ठीक ठाक होता है ये। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये 21 और 24% से इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 21 एंड 24% ऑफ द प्रॉफिट। जो द प्रॉफिट दैट द कंपनी इज़ मेकिंग इज़ गुड, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बना रही है इन कंपैरिजन टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। जो कंपनी की टोटल कैपिटल है उस पर ठीक ठाक कंपनी प्रॉफिट बना रही है अराउंड 20-25% के करीब, राइट। अब जो काफ़ी अगला इम्पॉर्टेंट होती है जो हम सब जिसके लिए इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, 2 रीज़न होती है जिसके वजह से वो इन्वेस्ट करते हैं। एक तो डिविडेंड होती है और जो मेजर रीज़न होती है और जिसके वजह से बेसिकली इन्वेस्ट करना भी चाहिए, ग्रोथ होती है कि उनकी स्टॉक प्राइस कितनी अप्रिशिएट की है।
तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हिस्टोरिकली। अगर 9 साल का डेटा देखें तो ईयर ऑन ईयर इट हैज़ बीन ग्रोइंग बाय 22% कंपाउंडिंग। 5 साल में भी द फिगर रिमेन्स सेम विच इज़ 22%। 3 साल में देखें तो द परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड विच इज़ 29% कैगर रहा है। और पिछले साल 18% से कंपनी ने की स्टॉक प्राइस बढ़ी है। और जो ईयर टू डेट अगर डेटा देखें तो कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दी है अपने स्टॉक प्राइस पे, 7% से माइनस रहा है। और अब देखते हैं, अगर हम ये एज्यूम करके चले, ये मान के चले कि जो परफॉर्मेंस कंपनी की हिस्टोरिकली रही है आगे भी चल के मूविंग फॉरवर्ड वही उसी तरह की परफॉर्मेंस रही, तो आपके रिटर्न क्या होगी आपके इन्वेस्टमेंट पे। जनरली हम लोग यहाँ ये मान के चले कि अराउंड 18 to 20% की कैगर आपको देखने को मिल रही है इस कंपनी में स्टॉक प्राइस पे। तो 18% भी पकड़ ले तो आपका जो 1000 रुपीज़ है वो 5 साल में ऑलमोस्ट हो जाएगा 2300, ऑलमोस्ट डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और 10 साल में ऑलमोस्ट 5000 के करीब ये हो जाएगा। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जैसे आपने देखा, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको डेटा दिखाया है, तो परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छी भी रही है। हाँ, रिसेंटली 3rd क्वार्टर में परफॉर्मेंस डिप हुई थी, लेकिन 4th क्वार्टर में अगेन कंपनी हैज़ शोन गुड रिजल्ट्स। तो 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे होता है, लेकिन आप लॉन्ग रन में देखें और ऊपर नीचे होने के बावजूद भी अगर आपको करंट डेटा जो स्पेशली लेटेस्ट डेटा है वहाँ इंप्रूवमेंट दिख रही है तो दैट इज़ ए पॉजिटिव साइन। एंड हिस्टोरिकली द कंपनी हैज़ गॉट वेरी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हर पैरामीटर्स में। जैसे आपने देखा कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, राइट। तो ये हम लोगों ने सारा देख लिया है। ये कंपनी अभी करंटली 20% डिस्काउंट पे भी मिल रहा है। काफ़ी अच्छी खासी डिस्काउंट इस कंपनी में फ़िलहाल चल रही है। तो मेरे हिसाब से आप अपना स्टडी भी करें और मेरी जो सारे जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया उसको भी रिव्यू करें और उस बेसिस पे आप अपना डिसीजन लें कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं वैसे पर्सनली इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और काफ़ी पहले से इन्वेस्टेड हूँ, और जब जब ये कंपनी की प्राइस नीचे आती है मैं एक्युमुलेट करता रहता हूँ। दोस्तों, अब जो हम यहाँ देखेंगे वो एक बेसिकली हम कंपेयर करेंगे इस कंपनी की जो स्टॉक मूवमेंट है, स्टॉक प्राइस मूवमेंट है, उसको कंपेयर करेंगे वर्सेस निफ्टी की जो मूवमेंट रही और आईटी सेक्टर ओवरऑल उसकी जो मूवमेंट रही हिस्टोरिकली, राइट। तो यहाँ आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं जो कल का डेटा है। बेसिकली निफ्टी 0.81% गिरा है, निफ्टी आईटी 0.9% गिरा और ये स्टॉक भी 0.6% से गिरा है। अगर पिछले 1 महीने का डेटा आप कंपेयर करें तो निफ्टी अगेन 2% गिरा है, निफ्टी आईटी काफ़ी ज़्यादा गिरा है, 12% से गिरा है, और HCL टेक्नोलॉजीज़ जो आपको दिख रही है 7% से गिरा है पिछले 1 महीने का अगर डेटा देखें। और पिछले अगर आप 1 साल का देख ले तो निफ्टी 16% से बढ़ा है, आईटी 23% से बढ़ा है और HCL अपना ये भी अराउंड 20% से बढ़ा है। और वहीं अगर आप पिछले 5 साल का डेटा उठा के देख ले तो निफ्टी 84% से बढ़ा है, निफ्टी आईटी काफ़ी बढ़ा है 213% और HCL भी ठीक ठाक 161% से बढ़ा है। तो परफॉर्मेंस अगर आप ब्रॉडर इंडेक्स या निफ्टी आईटी या निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो अच्छा ठीक ठाक रहा है, काफ़ी सिक्योर कंपनी है। इस तरह की कंपनियां जो होती है वहाँ पैसे डाल के आप सुकून की नींद सो सकते हैं, क्योंकि कोई मेजर थ्रेट नहीं है, डेट ऑलमोस्ट ज़ीरो है ही नहीं, एक्चुअली ज़ीरो डेट है, और उसके बावजूद कंपनी की परफॉर्मेंस ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है हिस्टोरिकली। जो आपको दिखा है अच्छी खासी परफॉर्मेंस कंपनी की रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा जो मैंने यहाँ एनालिसिस आपको आज प्रेजेंट किया है। बड़े डिटेल में मैं प्रेजेंट किया है। मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि एक शो में मैं मल्टीपल स्टॉक को ना दिखाऊं, ना शेयर करूं, एक ही स्टॉक लाऊं एट ए टाइम, लेकिन उसको काफ़ी डिटेल में हर पैरामीटर में उसको चेक करूं, सारे मैट्रिक्स पे उसको टेस्ट करूं और देखूं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ताकि आपको भी एक क्लियर व्यू मिल जाए, आपको भी तसल्ली हो जाए कि सारे एस्पेक्ट, सारा एरिया कवर्ड हो चुके हैं। आपके इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने उन्हें अच्छे तरह से रिव्यू कर लिया है।
तो आपको यहाँ कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, आपको लगता है कि मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, तो प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में डालें, अपनी ओपिनियन, अपनी फीडबैक शेयर करें और मैं उस हिसाब से आगे गोइंग फॉरवर्ड वीडियो बनाऊंगा। और किसी कुछ स्पेसिफिक कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं, इसी तरह की डिटेल एनालिसिस आप चाहते हैं, तो उस कंपनी का नाम शेयर करें, मैं उसकी डिटेल्स, उसकी एनालिसिस भी, उस पर भी मैं वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगा। सपोर्ट करते रहे दोस्तों, बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले। और आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।